अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मैथमेटिक्स जोन। आज हम 7th मैथ की एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, व्हाट नंबर कैन रिप्लेस स्क्वायर बॉक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हम इस स्क्वायर में ऐसी क्या चीज लेके आएंगे कि जो ये नीचे ओपन सेंटेंसेस दिए गए हैं ये ट्रू स्टेटमेंट्स बन जाएं। तो हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमने इस बॉक्स में एक ऐसा नंबर लेके आना है, ऐसा नंबर लिखना है कि अगर उस नंबर को और 10 को हम ऐड करेंगे तो 12 ही बने। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास इक्वल साइन के बाद है 12, तो 10 में हमने 2 को ऐड किया, 2 + 10 वो हो गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहने हैं 15 माइनस 15 में से क्या चीज हमने माइनस करनी है कि 12 आ जाए। तो जब 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। नेक्स्ट है 10 को ऐसे कौन से नंबर पे हम डिवाइड करें कि 5 आए, तो 2 5 द 10। लास्ट में जब हम 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। यहाँ पर पहले तो कंसेप्ट समझ लें, ओपन और क्लोज सेंटेंसेस क्या होते हैं। जब भी कोई ऐसी इक्वेशन बनी हुई हो, उसके साथ कुछ ऐसा हो जैसे एक्स वाई जी, मतलब इनकी हमें वैल्यूज नहीं पता, तो जिस भी इक्वेशन में एक्स वाई जी आ जाए या लिटरल्स ए बी सी या पी क्यू आर आ जाए, यानी जो चीजें हमें पता ना हो उन्हें देख के हम ये नहीं कह सकते कि इसकी ये वैल्यू है जब तक हम सॉल्व ना करें, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंसेस, क्योंकि उनकी वैल्यूज अननोन होती हैं, एक्स वाई जी की, ए बी सी या पी क्यू आर, मतलब ये सारे जो भी चीजें हैं ए टू जी, अगर ये आ जाए किसी भी इक्वेशन के अंदर तो वो हम डायरेक्ट देख के नहीं कह सकते कि ये इसका आंसर ये है। जैसे अब हम 18 को डिवाइड करें अगर 2 पे, तो आंसर 9 है, हमें पता है कि अंडरस्टूड है कि हम 2 9 × 18 मतलब 9 आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर अब जैसे आ गया है 5a + 3b = 10, हम नहीं कह सकते 10 जब तक हम सॉल्व ना कर लें इसे। तो जो जब भी आ जाए ए टू जी में से कुछ भी अगर इक्वेशन में लिखा हुआ है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम ओपन सेंटेंसेस कहेंगे। बाकी जो भी रिमेनिंग होंगे जिसमें ये चीजें ए टू जी ना आए तो फिर वो ऐसे सेंटेंसेस को क्लोज सेंटेंसेस कहा जाता है। अब यहाँ देखें, क्वेश्चन 1 में 2x + 7 = 5, z + 4 = 10, 10x + 5 = 10, y + z = 16, 5a + 3b = 10, 7p + 5q = 15। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें x y z a b c p q r ये सारी चीजें आई हुई हैं जो कि हम सॉल्व किए बगैर नहीं कह सकते कि ये वाकई इसका आंसर ये है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंसेस। तो ये सारे सेंटेंसेस ही हमारे ओपन सेंटेंसेस है, इसीलिए मैंने इनका क्यूमुलेटिव आंसर लिख दिया है ओपन सेंटेंसेस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 + 10 = 20। हमें पता है कि 10 में 10 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, मीन्स 3 3 द 9। यानी कि इन्हें हम देख के कह सकते हैं कि इसका आंसर यही है सॉल्व किए बगैर। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहेंगे क्लोज सेंटेंसेस। ये वाले तीनों क्वेश्चंस हमारे क्लोज सेंटेंसेस हैं, तो ये मैंने क्लोज सेंटेंसेस इनका लिख दिए। नेक्स्ट अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। हमें टेबल दी गई है, इसी को हमने फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। इस तरह की वैल्यूज को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है। यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि पहले तो इसका बताएं जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है इसमें टर्म्स कितनी है, टोटल कितनी टर्म्स पे ये कंसिस्ट करता है। फिर इसका हमने वेरिएबल भी बताना है और कांस्टेंट भी बताना है। नंबर ऑफ टर्म्स में अब यहाँ पर 4xy है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं 3 तो लिखे हुए हैं 4xy, तो इसका लिख देते हैं 3। नहीं, ये रोंग है। यहाँ पर अगर आ जाता प्लस का साइन आगे, फिर कोई और वैल्यू होती, तब हम कह सकते थे कि इसकी और 2 वैल्यूज हैं, या आगे जो साइन लगे होते। यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर 4x² एक वैल्यू हो गई, एक टर्म हो गई, इसके बाद माइनस का साइन लगा के दूसरी टर्म दी हुई है, फिर साइन लगा के एक और टर्म दी हुई है, तो इसका हम कह सकते हैं कि ये
3 टर्म्स हैं लेकिन ये एक टर्म है। टर्म्स वाला कंसेप्ट हो गया। अब आ जाएं वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स कहते हैं मैथ में जो भी एक्स किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ अगर एक्स वाई या जी आ जाए, इन तीनों में से आ जाए नंबर्स, तो ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पर एक्स वाई दिया गया है, एक्स वाई जी, एक्स वाई, ये सारे एक्स वाई जी जो हैं ये सारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। लेकिन अगर ए बी सी आ जाते, पी क्यू आर आ जाते, तो वो वेरिएबल्स नहीं होते, उन्हें लिटरल्स कहा जाता है। बहरहाल उसका कंसेप्ट नहीं दिया गया, जस्ट वेरिएबल्स का पूछा गया तो एक्स वाई जी वेरिएबल्स होते हैं। और कॉन्स्टेंट्स होते हैं जब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा नंबर दिया गया हो जो कि बिल्कुल अकेला हो, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, कोई लिटरल ना हो, तो फिर ऐसे नंबर को हम कहते हैं कांस्टेंट, जिसकी कोई वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, जो अंडरस्टूड होती है। जैसे 8 है तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू 8 ही है, 8 को हम 6 नहीं कह सकते, 5 नहीं कह सकते। मीन्स जो हम मीन्स जिसका हमें क्लियर पता है, कंफर्म है कि 8 है तो उसकी वैल्यू भी 8 है, 20 है तो मीन्स 20 ही है, 16 को हम 15 नहीं कह सकते, अंडरस्टूड है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। ऐसों को हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। लेकिन अगर यही नंबर किसी वेरिएबल के साथ दिए गए हों, जैसे यहाँ पर एक्स वाई के साथ 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 4 एक्स के साथ 4 आया हुआ है और वाई के साथ 2 आया हुआ है, यहाँ एक्स वाई जी के साथ 2 आया हुआ है, तो ऐसे नंबर्स को हम जो वेरिएबल्स के साथ हों या लिटरल्स के साथ हों उन्हें हम कॉन्स्टेंट्स नहीं कह सकते, ऐसों को हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। लेकिन कोएफिशिएंट्स का कंसेप्ट नहीं पूछा गया, तो हमने जस्ट कांस्टेंट्स का ही बताना है। अब देखें, पहला हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है 4xy। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जाहिर है एक ही है, वो हमने लिख दी। फिर हमें वेरिएबल का पूछा गया है, वेरिएबल इसके साथ x भी है और y भी है, तो हमने वो अलग से लिख लिया, x, y। कांस्टेंट यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जब वेरिएबल्स के साथ अगर कांस्टेंट्स आ जाए, कोई नंबर आ जाए, तो वो कांस्टेंट्स नहीं कहलाते, उन्हें कोएफिशिएंट कहा जाता है। तो कांस्टेंट कोई नहीं है, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। नेक्स्ट, 4x² माइनस 2y प्लस 8। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, यानी ये 1 2 3, ये नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गई। वेरिएबल्स इसमें x भी है और y भी है, तो हमने x को और y को लिख लेना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर तो x क्या है, x क्यों लिखा हुआ है, तो ये तो पावर दी हुई है ना कि भाई हमारे पास 2 x आ गए हैं, तो पावर्स हमने नहीं लिखनी, हमने जस्ट बताना है कि वेरिएबल यहाँ इसके पास x भी है अवेलेबल, y भी अवेलेबल है, तो वो हमने लिख लिया। कांस्टेंट यहाँ पर 8 दिया गया, वो अलग से हमने लिख लिया। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2, 2 टर्म्स हैं, वो 2 हमने लिख लिया। फिर वेरिएबल्स हमसे पूछे गए हैं, वेरिएबल्स x y z हैं, x y z हमने लिख लिया। कांस्टेंट इसमें पूछा गया है, कांस्टेंट है 20, वो हमने लास्ट में लिख लिया 20। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो है x² माइनस 2xy प्लस 16। नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें वो है 3, 1 2 3, वो लिख लिया। वेरिएबल्स इसमें x है और y है, ये भी x ही है, तो अलग अलग से सारे नहीं लिखने, जस्ट बता देना कि x भी है इसमें, y भी है। xy लिख लिया, मेंशन कर लिया। फिर कांस्टेंट इसमें 16 है, वो भी हम लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है, सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। लाइक टर्म्स मतलब ऐसी टर्म्स के जिनकी पावर सेम हो, वो पावर्स एक जैसी हो, सिर्फ दिखते सेम ना हो, उनकी पावर सेम होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होती हैं कि जो दिखने में ही सिर्फ सेम ना हो, बल्कि उनकी पावर्स भी सेम हो। और अनलाइक टर्म्स ऐसी होती हैं कि जो कि आपस में मिलती ना हो, जैसे कि अगर एक सिंगल कांस्टेंट आ गया है ये, और यहाँ पर एक्स वाई आ गया है, तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। जबकि यहाँ पर 3x² और 9x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। लाइक टर्म्स, हमने ये नंबर नहीं देखने कि यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर तो 9 है, तो ये कैसे लाइक हो गए, नो। हमने जस्ट देखना है वेरिएबल्स की पावर सेम है, क्या वेरिएबल्स एक जैसे हैं, तो फिर वो हमारी लाइक टर्म्स होंगी। अब जैसे यहाँ पर देखें, सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, हम क्वेश्चन लिख लिए। लाइक टर्म्स हमारे पास यहाँ पर है 3x²,
एंड 9x², दोनों के वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो गई। अनलाइक टर्म्स में हमारे पास आ गई हैं 4xy एंड 7। 4xy एंड 7 दोनों का कोई भी दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, इसके पास वेरिएबल्स हैं ही नहीं, और ये इस कांस्टेंट है सिंगल 7, और यहाँ पर 4, तो ये अनलाइक टर्म्स। सेकंड क्वेश्चन है 4x² प्लस 5x² प्लस 7y(x²) प्लस 4x। यहाँ पर अब कुछ बच्चे कहते हैं कि जी x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये तो सारे सेम हो गए हैं। नो, हमने देखना है। अब जैसे यहाँ पर है 4x²y, पहले तो इसके देखते हैं, ढूंढते हैं कि कोई इसका मिलता जुलता है कोई टर्म। तो यहाँ पर ये x² है, x² तो सेम है लेकिन y तो नहीं है इसके पास, तो ये रिजेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज 7y(x²), x²y, x²y आगे पीछे हो जाए वेरिएबल्स, लेकिन पावर सेम होने चाहिए। y एक है दोनों के पास, और x की पावर 2 x² दोनों के पास x² है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी। तो लाइक टर्म्स में लिख लिया 4x² एंड 7y(x²). बाकी रिमेनिंग जो है 4x² एंड 4x, ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, वो लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहे हैं 2x² प्लस 8xy प्लस 8y प्लस 9x²। यहाँ पर हम देखेंगे कोई चीज सेम है इधर, यहाँ पर है 2x², x² की दूसरी देखते हैं वैल्यू, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लास्ट में 9x²। हमने याद रखिएगा कि हमने कोएफिशिएंट्स को नहीं देखना, हमने जस्ट वेरिएबल्स को देखना है कि पावर सेम है, तो यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, तो ये 2x² और 9x² दोनों की पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। 8xy 8y ये दोनों अनलाइक टर्म्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो है 3/2x² प्लस 8 प्लस 9/2x² प्लस 4x। सबसे पहले 3/2x², x² देखना है, हमने ढूंढना है बाकियों में। यहाँ पर 9/2x², दोनों के वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स में आ जाएंगी, वो हम लिख लेंगे 3/2x², 9/2x²। लास्ट में हमारे पास जो रह गया वो है 8 और 4x, जो कि अनलाइक टर्म्स है, वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, सेपरेट द इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग्स। यहाँ इसका कंसेप्ट ये है कि इक्वेशंस को हमने और इनइक्वालिटीज को हमने सेपरेट करना है। तो अगर कोई भी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट हो रहा है, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट हो रहे हैं ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर एंड इक्वल, स्मॉलर एंड इक्वल वाले साइंस से, तो फिर ऐसे टर्म्स को या ऐसी इक्वेशंस को हम कहेंगे इनइक्वालिटीज। जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x इज इक्वल टू 2, और दूसरे में दिया हुआ है 5x माइनस 3y इज ग्रेटर देन 8। यहाँ पर साइन आया हुआ है ग्रेटर का, अगर ग्रेटर का आ जाए, स्मॉलर का आ जाए, ग्रेटर एंड इक्वल, स्मॉलर एंड इक्वल का साइन आ जाए, तो ऐसी टर्म्स को या ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम कहेंगे कि ये इनइक्वालिटीज हैं। लेकिन अगर कोई से भी दो एक्सप्रेशंस कनेक्ट हो रहे हैं इक्वल के साइन के साथ, तो हम कहेंगे कि ये हमारी इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में 3x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 10, 2x minus 10 is smaller and equals to 1, 7x minus 5 is greater than 6x, 8x is smaller than 5। यानी कि ये सारी जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, ये सारे कनेक्ट किए हुए हैं ग्रेटर स्मॉलर के साइन के साथ, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कहेंगे, बल्कि ऐसी टर्म्स को हम कहेंगे इनइक्वालिटीज। तो वो हम लिख लेंगे इनइक्वालिटीज, यानी कि ये सारी जो भी दी हुई हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्योंकि ये ग्रेटर स्मॉलर के साइन से कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये इनइक्वालिटीज हैं। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस देखें, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 7x, 5x इज इक्वल टू 7, यानी कि ये वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्ट हो रहे हैं आपस में इक्वल साइन के साथ, दोनों ही। तो ऐसी वैल्यूज को हम कहेंगे कि ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वेशंस हैं, तो हम इसका लिख लेंगे कि ये इक्वेशंस हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.2 एंड होती है।
कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।